हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं लिवर के बारे में। तो हम देखेंगे उसके फीचर, लोकेशन, सरफेस वगैरह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको जो ये ऑर्गन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं। लिवर इज सीन फ्रॉम फ्रंट साइज, आगे की तरफ से ये दिख रहा है लिवर हमारा, जिसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है। ये हमारी क्या है? सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, जो कि कोरोनरी लिगामेंट का ऊपरी सतह है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। इसी का जो एक कॉर्नर बना हुआ है लेफ्ट में, वो हमारा क्या है? तिकोना आकार का लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है। फिर बारी आती है हमारी थर्ड नंबर पे लोब की। तो ये क्या है? थर्ड लोब है इसका। ऐसे ही करके ये पूरा दिया गया है यहाँ पे स्ट्रक्चर, कि जो हमारा लिवर होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, आजू बाजू में क्या क्या लोकेट कर रहा होता है। गॉल ब्लैडर दिया है नीचे, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये फंडस है गॉल ब्लैडर का, जो कि दिख रहा है इंफीरियर बॉर्डर है। तो अब लोकेशन देखते हैं लिवर की, कि लिवर लोकेट किधर होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, इसमें दिखा रहे हैं हम लोकेशन ऑफ लिवर, कि लिवर जो हमारा है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी रिब केज है, ये हमारी रिब्स है, जो कि एक केज में बंद है, जिसको हम लोग रिब केज बोलते हैं। रिब केज के अंदर जो राइट साइड होती है, वहाँ पर ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रिब होती है, वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है टू फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिब तक। थर्ड टू सिक्स्थ रिब तक राइट साइड में लिवर का जो पोजीशन होता है वो प्रेजेंट होता है। ये हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। बीच में जो है हमारा एपिगैस्ट्रिक ऑर्गन है। ये हमारा लिवर का यहाँ पे दिया गया है लोकेशन। तो बेसिकली लिवर क्या होता है? ये जो आपको ट्रायंगुलर वेज समझ लीजिए इसको, शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में, ये हमारा ऊपर का क्वाड्रेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, एज इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रिक। जो एपिगैस्ट्रियम है उसका ऊपर पोर्शन जो होगा, वहां से ये अटैच होगा, एक्सटेंड फ्रॉम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ निकला हुआ होगा, यानी एक्सटेंड होगा। फ्रॉम अबव इट विल बी ऑब्वियस, जो इसकी लेटरल लाइन है वहां तक ये ऑब्वियसली दिखाई देगा। लिवर इज रेडिश ब्राउन इन कलर, इसका हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर होता है। सॉफ्ट एंड कंसिस्टेंसी इज फ्राइएबल, ये इतना सॉफ्ट होता है जैसे आपके यहाँ जो कच्चा पनीर होता है, वैसी इसकी कंसिस्टेंसी होती है एक तरीके से। और अगर आप वैसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा स्पंजी होता है, जैसे हमने कोई सोखता लिया, उसके अंदर पानी भर दिया तो वो फूल जाता है ना, प्रेसेबल हो जाता है दबने की तरह, उसका जो पोजीशन हो जाता है। उसी तरह से हमारा लिवर जो होता है वो एक्चुअल में होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक, थोड़ा सा मॉइस्ट होता है। ये हमारा लिवर होता है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि इसका जो वेट है, मैं बता दूं, वो 1600 ग्राम मेल्स में होता है, और 1300 ग्राम्स जो होता है वो फीमेल में हो सकता है। तो ये जो लिवर है हमारा, वो बेसिकली जब 1600 इन मेल्स है तो फीमेल में शॉर्टर ही होगा। ठीक है, ये जो लिवर का आपका स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे मैं बताऊं कि लिवर में जो लोब्स होते हैं वो कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे लिवर की सरफेस दी गई है, जिसमें दो लोब्स होते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है हमारा लेफ्ट लोब। तो एक और बात हम आपको बता दें कि जो लिवर होता है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी में। लिवर का काम क्या होता है? बाइल जूस को सीक्रेट करना होता है। ये जो लिवर यहाँ पे दिखा रहे हैं या यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसका काम क्या है? बाइल जूस का सीक्रेशन करना, जो कि एज ए ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ठीक, जिसके अंदर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं। और लिवर को हम लोग हेपेटिक एज एन एडजेक्टिव बोल सकते हैं, कि इसमें हेपरिन का भी यूज होता है, ठीक।
तो इसके साथ में बहुत सारे ऑर्गन्स भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये गॉल ब्लैडर ये माना दिख रहा है। ठीक, इसके अंदर बाइल डक्ट वगैरह सब प्रेजेंट होती है क्योंकि बाइल जूस इसमें होता है। तो जो लीवर है हमारे, उसके अंदर यहाँ पे बता रहे थे कितने 2 लोब्स होते हैं। और सरफेस कितनी होती है हमारी? 5 सरफेस होती हैं। एक हमारी होती है एंटीरियर सरफेस, एक हमारी होती है पोस्टीरियर सरफेस, एक हमारी होती है सुपीरियर सरफेस, एक होती है इन्फीरियर और राइट। आउट ऑफ द सरफेस वेल डिफाइंड, जो इन्फीरियर सरफेस होती है वो सबसे ज़्यादा वेल डिफाइंड होती है क्योंकि वो कैसी होती है? डिमार्केटेड होती है। एंटीरियरली बाई शार्प इन्फीरियर, जो इसका एंटीरियर वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा शार्प होता है। बाकी का जो होता है वो राउंड बॉर्डर्स वगैरह में थोड़ा सा लहर के इल डिफाइंड बना हुआ होता है। ठीक है, फिर जो हमारा लोब होता है, द लोब इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब बाई द अटैचमेंट ऑफ द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है उसके थ्रू हमारे 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियरली एंड सुपीरियरली। जो फिशर होता है लिगामेंट का, जो फिशर यानी जो हल्की सी नोक टाइप में निकली हुई होती है, उसका काम क्या होता है? उसमें क्या होता है कि फिशर ऑफ लिगामेंट टायरस इन्फीरियरली एंड द फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसियम पोस्टीरियरली, यानी जो टायरस होता है वो इन्फीरियरली होता है और जो वेनोसम होता है फिशर वो पोस्टीरियरली होता है। राइट लोब इज मच लार्जर देन द लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है हमारा वो लेफ्ट लोब से ज़्यादा बड़ा होता है एंड फॉर्म 5 to 6 ऑफ द लिवर। जो 5 गुना हिस्सा होता है लिवर का वो हमारा किस में होता है? लेफ्ट लोब में ही होता है क्योंकि ये बड़ा होता है। इट कंट्रीब्यूट ऑल द 5 सरफेस ऑफ द लिवर प्रेजेंट कैडुएट एंड क्वाड्रेट लोब्स। जो हमारा कैडुएट और क्वाड्रेट दोनों लोब्स होते हैं उनको भी कंटेन ये किया होता है। ठीक, कैडुएट जो होता है पोस्टीरियर सरफेस पे हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक, और जो क्वाड्रेट होता है वो हमारा इन्फीरियरली सरफेस पे होता है। ओके, फिर ये लिवर यहाँ पे आपको दिखाया गया है ओपन करके, बीच से जो है कट करके कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहला है हमारा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो कि लिवर में अटैच होता है। फिर आता है हमारा लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ठीक, उसके बाद में हमारा आता है कैडुएट लोब, जो हमारा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है और जो हमारी हेपेटिक डक्ट होती है उसके बीच का जो पोर्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कैडुएट प्रोसेस कहलाता है। ठीक, उसी को हम लोग कैडुएट लोब भी बोलते हैं। फिर हमारा आता है हेपेटिक डक्ट। ये जो दी गई हैं हमारी, ये नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। ठीक है, सॉरी नर्व नहीं है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। ठीक, और इसमें दिया गया है हेपेटिक डक्ट। ये हमारा जो छोटा आपको ये रेड जो 3rd नंबर पे दिख रहा है ये क्या है? हमारा हेपेटिक डक्ट है। यहाँ पे ही हमारा बाइल जूस वगैरह जो होता है वो पास आउट मतलब ट्रांसफर इधर उधर होता है। फिर ये हमारा क्वाड्रेंट लोब है जो मैंने बताया था आपको अभी, 2 लोब्स होते हैं उसमें से एक हमारा है ये क्वाड्रेंट लोब है। फिर उसके बाद में इंफीरियर लेयर ऑफ कॉर्नरी लिगामेंट, ये जो लास्ट दिया गया ये हमारा लिगामेंट है। फिर हम लोग इस साइड चले आए, इस तरफ ये पहले तो ये हमारी वेन दी गई है, फिर वेन के बाद में ये हमारा दिया गया है हेपेटिक वेन जो पतली सी गई है। उसके बाद में इंफीरियर वेना के बाद ये जो मोटा दिख रहा है आपको ये क्या है? हमारा इंफीरियर वेना कह रहा है। फिर जो यहाँ पे ये बेयर एरिया लिखा है, बेयर एरिया से मतलब होता है कि लीवर का जो सबसे एक तरीके से हाईली इन्फ्लामेबल या मतलब हाईली रिस्की एरिया जो होता है वो हमारे लिवर का ये पोर्शन होता है, क्योंकि इसके पास में और भी अदर ऑर्गन वगैरह कनेक्टेड होते हैं जिसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा सफर जो होता है वो हमारे लिवर को ही करना पड़ता है। इसलिए रिजिडनेस हो रही है या रफनेस हो रही है तो जो भी होती है वो हमारे लिवर में ही होती है। तो ये क्या है? हमारा बेयर एरिया ऑफ लिवर है। फिर ये हमारी पोर्टल और हेपेटिक वेन्स और आर्टरीज हैं। फिर ये ट्रायंगुलर लिगामेंट है। ठीक, जो कि ये लिवर का ऑल ओवर स्ट्रक्चर दिया गया है, पीछे से दिखाया गया है यहाँ पर।
फिर उसके बाद में ये कुछ यहाँ पर रिलेशंस दिए गए हैं कि लिवर में क्या है, क्या क्या रिलेशन है। तो ये जो वेना केवा के पास वाला जो लोब होता है वो हमारा कैरोटिड लोब होता है। ये हमारे राइट सुपरा रीनल है, येलोइश जो है ये राइट रीनल इम्प्रेशन है हमारा। फिर ये यहाँ दिया गया है पास में ड्यूडेनल, ये जो बेयर एरिया में बता रही थी ये राइट रीनल और इम्प्रेशन के पास में ही होता है, इसलिए इस पे रिजिडनेस वगैरह की ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर हमारा आता है ड्यूडेनल इम्प्रेशन, फिर कोलिक इम्प्रेशन, फिर उसके बाद में यहाँ हमारा आ गया पाइलोरिक इम्प्रेशन। ठीक है, ये तो हमको बताइए कि हमारा गॉल ब्लैडर है। फिर एक गैस्ट्रिक एरिया हो गया, इसोफेगस इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब है कि ये जो दबाव दिए गए हैं, जैसे आपने कोई क्ले ली, क्ले पे आपने हाथ रखा है, उंगलियों से पकड़ा, तो जो आपके उंगली छप जाएंगी क्ले पे, आप वो इम्प्रेशन होते हैं। उसी तरीके से हमारा लिवर है, लिवर के पास में जो हमारे ऑर्गन अटैच हैं तो उनका यहाँ पे दबाव बन गया है, उस शेप का दबाव बन गया है। जैसे मैंने ये इस पेन को यहाँ पे होल्ड किया हुआ है और ये सॉफ्ट है, तो ये पेन हमने पकड़ा हुआ है, इस पेन को जब हम छोड़ देंगे तो इसमें क्या हमारी उंगली के इम्प्रेशन उतना पोर्शन जो होगा वो दब जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो लिवर है वहाँ से जब हमने ये ऑर्गन हटाया तो ये इम्प्रेशन आया है, ये हमारा रीनल का इम्प्रेशन है, यानी उसके बाद में ये हमारा ड्यूडेनल इम्प्रेशन, कोलिक, ऐसे करके ऑर्गन्स का इम्प्रेशन यहाँ पे दिया गया है। समझ में आया? ठीक है, तो ये ऑल ओवर हमारी वीडियो थी किसकी, लिवर की। तो होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।